हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, फूलों में राजा कौन? गुलाब। रंग देख रहे हैं आप? ये रंग किसका है? ये पिंक पहन के क्यों है? क्योंकि ये जानदार है, लाजवाब है, शानदार है, बेमिसाल है, एकदम कड़क है। और आज पिंक इसलिए भी क्योंकि वो जीत की खुशी है। देखिए, ये जीते आखिरी मैच में मुझसे। मैंने पंजाब कहा था, इन्होंने कहा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और वो सच साबित हुआ। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि एकदम कड़क है। ई साला कप नमदू। कप नमदू। इस साल कप हमारा है। जब कोई ये ऐलान करता है ना, ये सपना देखता है, तो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए, सच में बदलने के लिए जरूरी होता है एक अटल इरादा। और वो इरादा किया था विराट कोहली की टीम ने, रजत पाटीदार की टीम ने, और वो इरादा किया था दिनेश कार्तिक। जी हां, वो सोच मेंटोर की भी थी। वो सोच किसकी थी? एंडी फ्लावर की थी। उन्होंने सोचा था कि हम अपनी टीम को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां इंतजार खत्म होगा। जो सूखा था ना, 2016 में पहली बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन कप नहीं हो पाया, तो इस बार कप भी जीतेंगे। वो इरादा उन्होंने किया था और वो सच करके दिखाया। कैसा खेले? देखिए, लाजवाब क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और एक रिकॉर्ड जिस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही पंकज भाई, कि जो भी इस सीज़न में 8 मैच आरसीबी ने अपने घर से बाहर खेले, 8 के 8 मैच जीते हैं उन्होंने। और ये आईपीएल हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है कि आज तक किसी भी टीम ने जाके बाहर अपने सारे मैच नहीं जीते थे। वो कहते थे कि होम ग्राउंड एडवांटेज है। तो उस मिथक को भी आरसीबी ने तोड़ दिया। कई मिथक भी तोड़े उन्होंने, जैसे कि एक मिथक ये भी चल रहा था, ट्रोल भी किया जाता था हर बार कि आरसीबी मैच नहीं जीत सकता। यानी कि इवन फाइनल शुरू होने से पहले तक ये चल रहा था कि अरे अब ये जीत नहीं पाएंगे। और 190 जब बना तब भी पंकज भाई यही था। और जब मैं सारे लोगों से बात कर रहा था तो सबका ये कहना था कि आरसीबी जीतेंगे नहीं। लेकिन एक गट फीलिंग थी, और एक कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एहसास आपको होना शुरू हो जाता है कि यार नहीं, ये टीम जीत सकती है इस बार। और मैं आपसे उस दिन चैट में भी कह रहा था जब हम प्री शो कर रहे थे कि बॉलिंग ही मैच जिताती है। और विराट कोहली ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रजत पाटीदार ने कहा कि हमारे गेंदबाजों ने विपरीत परिस्थिति से आकर जिस तरह से मैचेस निकाले हैं, वो सिर्फ फाइनल मैच की बात नहीं की, ओवरऑल जिस तरह से इस टूर्नामेंट में उनके गेंदबाजों ने परफॉर्म किया, नतीजा आपके सामने है कि 18 साल का जो सूखा था वो खत्म हो गया इस बार। फ्रेंचाइजी ने टीम सिलेक्शन कैसे किया? एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक का मैंने नाम लिया, उनका कितना अहम रोल रहा? विराट कोहली के वो जो 3 बॉल पहले, जब उन्हें पता था कि अब जीत रहे हैं, वो जो आंसू छलके, उन इमोशंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, रजत पाटीदार के बारे में बात करूंगा, और फिर वो जो त्रिमूर्ति मुझे नजर आए, सबसे खूबसूरत तस्वीर जो थी क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन देखिए, मैच ऐसा नहीं है कि एकदम क्लीन लग रहा था कि आरसीबी जीतेगी। कुछ गलतियां की, उस पर हम अलग से बात करेंगे। पंजाब किंग्स की टीम ने तो मैच बड़ा मजेदार था, जैसा आखिरी मैच होना चाहिए। आसान नहीं था, यानी जो गेंदबाजी में कमाल हुआ, लेकिन पंजाब ने भी कोई कम अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। बिल्कुल। और आपको प्री शो में याद होगा, मैंने कहा था कि जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, पिच स्लो होगी, रन बनाना उतना ही मुश्किल होगा, और स्पिनर्स का रोल कितना बड़ा हो जाएगा। वो कुणाल पांड्या का, अगर 6 रन से जीता नहीं, और मैं कुणाल पांड्या की गेंदबाजी की बात करूं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब विराट की बात कर रहे हैं, रजत पाटीदार की बात कर रहे हैं, बट वो 4 ओवर में 13 रन देना, 2 विकेटें लेना, एक ऐसे ट्रैक पे, एक ऐसे फाइनल मैच में जहां बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है गेंदबाजों पे, वहां पे जाके उन्होंने ना सिर्फ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें, प्रभसिमरन और जॉश इंग्लिश को आउट किया, उनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया इसी वजह से। तो एक ऐसी पिच पर, जिस पंकज भाई से लगातार हमारी बातचीत होती रही है, और जो कुछ एनालिसिस हमने किया उसको फाइनल में जिस तरह से हम प्रूव होते देख रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि एक ऐसा गेंदबाज जिस कहते हैं ना अनसंग हीरो है, तो वो कुणाल पांड्या थे। बाकी ने तो भी मेहनत करी है, बट वो उनका अगर एक शख्स का, और शेफर्ड ने भी जो विकेट निकाला, हाँ वो बट उन्होंने कैच भी छोड़ा, इसलिए वो बराबर मान सकते हैं। क्योंकि इनिशियली अगर आप पहले ओवर में कैच छोड़ देंगे, आपके पास रन कम है, उसमें कहते नहीं, एक तो करेला उसमें नीम चढ़ा वाला हिसाब हो गया था कि एक तो कैच छोड़ा आपने, रन आपने बनाए नहीं है, और फिर रही से कसर कैच छोड़ दी। और फिर वो तो कहिए, वो मुझे लग रहा है उस उनके करियर का सबसे अच्छा बॉल था जिसमें उन्होंने श्रेयस अय्यर को आउट किया। इतनी अच्छी लेंथ पे इतना अच्छा बॉल बाहर जो है, बहुत रेयर, उनको खुद भी नहीं पता उन्होंने क्या फेंका वो गेंद एक्चुअली। जी बिल्कुल। हम राजीव अलग से बात करेंगे पंजाब की गलतियों के बारे में, लेकिन आज जीतने वाली टीम की बात करें तो जब फ्रेंचाइजी बोलियां लगती हैं प्लेयरों की, तो हैरानी की बात यह है कि 9 मैच विनर्स हैं आरसीबी की टीम के। तो देखिए किस तरह से सिलेक्शन की गई होगी। दिनेश कार्तिक और जो कोच हैं एंडी फ्लावर, उनको सारा श्रेय देना चाहेंगे हम। और विराट कोहली के अलावा ना एबी डिविलियर्स ने थे, ना मैक्सवेल थे, ना क्रिस गेल थे, सिर्फ विराट कोहली एकमात्र और अकेले बड़े बल्लेबाज थे।
बाकी तो सब नए लोग थे, कोई पुराना प्लेयर रिटेन नहीं किया, तो इनकी भी सूझबूझ की सराहना करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत देखिए टीम मैनेजमेंट का तो रोल बहुत बड़ा होता है पंकज भाई, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है ये कि टीम मैनेजमेंट का रोल क्या है। आपको टीम एक टीम का स्ट्रक्चर बना के देना और उस स्ट्रक्चर को आगे ले जाने का काम कोच और कप्तान का होता है। तो इनिशियली जो काम दिनेश कार्तिक या एंडी फ्लायर ने किया, जिस तरह से उन्होंने ऑक्शन में गेंदबाज चुने, हालांकि उसका भी बड़ा मजाक उड़ा था जब ऑक्शन खत्म हुआ, बोला अरे क्या ले लिया इन्होंने, हेजलवुड ले लिया। मैं यहाँ पर जरा आपसे एक और, चूंकि आपके एक्सपीरियंस से आप मुझे बताएंगे, देखिए ओपनर कौन होंगे, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कौन करेगा, डेथ ओवर्स में बॉल कौन करेगा, पावर प्ले में उन दो ओपनर्स के अलावा और कौन अगर वो आउट हो जाते हैं, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर टीम का चयन किया गया, बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और देखिए हर खिलाड़ी का बैकअप आपके पास होना चाहिए। अगर फिल सॉल्ट नहीं है तो उनकी जगह कौन आएगा, विराट इनकेस अगर आपके इंजर्ड हो गए तो उनकी जगह कौन आएगा। और देखिए यहाँ तक इस टीम के बारे में अच्छी बात क्या है कि उनके पास बैकअप जो स्क्वाड में था वो तो था ही, उन्होंने आगे से भी मन बना रखा था कि अगर सपोज कीजिए स्क्वाड के भी ये दोनों अगर आपके कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गए उस पर्टिकुलर जगह के, तो फिर आप कौन से खिलाड़ी को लेके आएंगे। अब देवदत्त पट्टिकल को लाना, जैसे इंजर्ड हुआ देवदत्त पट्टिकल की जगह मयंक अग्रवाल को लाया गया टीम में, क्या कमाल का उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है आरसीबी के लिए। तो ये चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट देख रहे हो, अपने खिलाड़ियों को आपने देखा हो कि यार ये इस टूर्नामेंट में ये पर्टिकुलर नंबर पे जाके उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और ये पूरा रिसर्च होता है पंकज भाई, एक रिसर्च विंग है हर फ्रेंचाइज के रोल बेस्ड प्लेयर्स कैसे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए कोलकाता क्यों मैच हारा है, अगर आप देखिए कोलकाता का डाउनफॉल क्यों हुआ, 2024 की टीम है, बहुत बड़ी टीम मानी जाती है, उन्होंने प्लेयर्स अपने छोड़े, फिल सॉल्ट छोड़ा, आरसीबी पहुंच गया, श्रेयस अय्यर छोड़ा, आप देखिए पंजाब पहुंच गए, दोनों टीमें फाइनल खेल रही हैं आज। तो ये होता है हमेशा कि आप जब अपने प्लेयर्स को छोड़ेंगे, चहल को छोड़ा आरसीबी ने, माफ़ कीजिएगा राजस्थान रॉयल्स ने, तो जब आप अपने मैच विनर्स को ही नहीं पहचान पाएंगे तो फिर आप मैच जीतने की कैसे सोच सकते हैं। राजस्थान और कोलकाता ने जो गलतियां की उसका पूरा फायदा आरसीबी और पंजाब को मिला। बिल्कुल, और अब जरा मैं समझना चाहूंगा, अगर मैं विराट कोहली के आंसुओं पर बाद में बात करूंगा, उनके इमोशंस पे बाद में बात करूंगा, लेकिन अगर प्लेयरों की पूरी फहरिस्त देखें, हम बल्लेबाजों की देखें तो विराट, जितेश, टिम डेविड, रजत पाटीदार और फिल सॉल्ट लाजवाब, एक से बढ़कर एक, और सब ने अलग अलग मौकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। और अगर मैं पूरा एनालिसिस करूं तो बल्लेबाजों में 2 बार रजत पाटीदार, एक बार सब ये प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, तो उस लिहाज से भी बल्लेबाजी की सिलेक्शन जो है और उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। बिल्कुल, और देखिए जो पंजाब और आरसीबी में एक बात क्या कॉमन थी इसमें पंकज भाई, कि एक बैट्समैन ने शीट एंकर का रोल, यानी कि उसके इर्द गिर्द पूरी बल्लेबाजी घूमेगी और वो खूंटा गाड़ के बैटिंग करेगा। वो चाहे आप उधर से देख लें, श्रेयस ने इनिशियली किया, फिर बाद में जॉश इंग्लिश आ गए थे नंबर 3 पे, इधर विराट कोहली अगर 8 हाफ सेंचुरी लगाते हैं, और फाइनल मैच में भी देखें हाईएस्ट रन किसके हैं दोनों टीमों से, तो वो विराट कोहली थे, क्योंकि उनको पता था यार पिच यार यहाँ पे बड़े शॉट्स लगेंगे नहीं आपके, तो आप सिंगल डबल खेल के आप रन बनाए। और जो 43 उन्होंने 35 बॉलें खेली हैं, तो लोग कह रहे थे अरे यार इतनी बॉलें खराब कर दी, बट एक्चुअली वो 43 रन अगर आप हटा दें तो टीम कोलैप्स होने के चांसेस थे आरसीबी के, जिस तरह विकेटें गिरी हैं। तो एक बैट्समैन, और ये आज की मॉडर्न T20 क्रिकेट में एक सीख भी है, हर बल्लेबाज आपको हिटर नहीं चाहिए, आपको एक बैट्समैन ये भी चाहिए जो आपकी पारी को 20 ओवर ले जाए, 120 गेंदें खड़ा होकर खेले। जो काम श्रेयस ने किया था, श्रेयस नहीं चले, देखिए हार गई पंजाब। विराट ने ज़्यादा बॉलें खेली, उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया तो टीम जीत गई। तो ये कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ें, जिस एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा कि पिच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पिच सही तरीके से पढ़ें और अकॉर्डिंग टू द पिच अगर अपने आप गेम को चेंज कर रहे हैं, देन फिर आप विनर बनेंगे। और फिर अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो हेजलवुड हो, भुवनेश्वर कुमार हो, यश दयाल, कृणाल पांड्या, क्या शानदार गेंदबाजी उन्होंने की, और सुयश, इनके बारे में जरा एक एक करके अगर हम बात करें। देखिए सबसे पहले तो हेजलवुड की बात करें, उन्होंने कहा जाए पूरी आरसीबी की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदली है, क्योंकि विराट का आप इंटरव्यू सुन लें या रजत पाटीदार का इंटरव्यू सुने, सब ने एक सुर में कहा कि उनके गेंदबाजों ने मैच जिताया, जिसमें लीड कर रहे थे गेंदबाजी डिपार्टमेंट को जॉश हेजलवुड। इतनी अच्छी गेंदबाजी करते, इतनी लेंथ पर सटी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना, ऐसा लग रहा है पंकज भाई कि एक रुमाल रख दी गई है वुडलैंड स्पॉट पे, वो आते हैं 6 की 6 गेंदें वहीं डाल रहे हैं, और बैट्समैन को मजबूर किया उन्होंने गलतियां। और आप हर बैट्समैन का एनालिसिस देखें, अगर आप आउट होने का एनालिसिस करेंगे, एक बात आपको लगेगी कितना अच्छा होमवर्क करते हैं ऑस्ट्रेलियन, और खासतौर से जॉश हेजलवुड की बात कर लें, 23 विकेटें, 2 विकेटें रह गए, नहीं तो पर्पल कैप उनके नाम होती। तो वो अगर लीड कर रहे थे तो उनका बहुत अच्छा साथ दिया। यश दयाल की बात करें या सुयश शर्मा तो चले नहीं फाइनल मैच में, बट कृणाल पांड्या मतलब आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी में ना, इतना अच्छा। व्हाट मेक्स हिम स्पेशल,
जैसा उन्होंने कल जिस तरह से गेंदबाजी की, क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात उनका मैं इंटरव्यू भी सुना मैच के बाद, मैं जग रहा था कल मैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि मैं खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर रहा हूँ, कि आपको पिच के अकॉर्डिंग अपनी गेंद की स्पीड की वेरिएशन में अच्छा, चेंज ऐसा करना। नहीं कि भाई की शेडो में है वो, नहीं 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 उनकी, एकदम मतलब भाई हार्दिक पांड्या फ्लैम्बॉयंस उनका बहुत बड़े हैं उस तरीके से वो, लेकिन कुणाल पांड्या वो धीरे धीरे करते करते उनकी जो चमक है वो उनके खेल से नजर आती है। नहीं, और उनका जो क्रिकेटिंग सेंस है वो मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या से बेहतर है, क्योंकि अगर वो पिच के हिसाब से उनको वो कह रहे हैं कि मैं अपनी स्पीड को वेरिएशन कर रहा था, और जिस बॉल पे उन्होंने सिमरन को आउट किया, अगर आप देखेंगे उन्होंने बॉल रोका है, देन बॉल को ज़्यादा स्पिन किया, बॉल रुका है, देन वो ड्राइव मारा और उन्होंने पॉइंट पे चले गए। जॉश इंग्लिश के साथ ये हुआ कि जब वो लगातार छक्के उनको बैकफुट पे मार रहे थे तो विराट झल्ला भी गए थे उनके सर के ऊपर से जब छक्के जा रहे थे। फाइनली उन्होंने एक बॉल आगे पिच किया और सामने वो पकड़े गए। तो ये सिचुएशन को समझना, पिच को समझना और अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन गेंदबाजी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये क्रिकेटिंग जिसका ब्रेन अच्छा है ना पंकज भाई, वही कर सकता है। आपके पास बहुत नेचुरल टैलेंट है, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा स्पिन है, बट आपका जिगरा छोटा है, आप अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अच्छे प्लेयर बन नहीं पाएंगे। और ये कहते हैं ना, चालाक प्लेयरों की निशानी होती है कि आप कैसे मैच को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। आप देखिए, प्रोग्राम के चूंकि हम आखिर में हैं, इसलिए आखिर में उस क्रिकेटर की हम बात करेंगे जिसने 4 बॉल पहले, यानी उन्हें अब था क्लैरिटी कि हम जीत रहे हैं, तो उस वक्त उनके जो इमोशंस थे, उनकी आंखों में जो आंसू थे, बार बार वो अपनी आंखें मल रहे थे। और फिर हमने देखा किस कदर आतिशबाजी हुई, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतनी बड़ी संख्या में आरसीबी के फैंस वहां पहुंचे थे, बल्कि फिर बेंगलुरु में किस तरह का प्रदर्शन हुआ, और यहाँ तक सऊदी अरेबिया में किस तरह का प्रदर्शन हुआ। और फिर जब वो लास्ट बॉल पड़ गई, उसके बाद जमीन पर जिस तरह से बैठे विराट कोहली, वो इमोशंस, कैसा खिलाड़ी है वो। ये 17 साल की तपस्या थी, सिर्फ ये एक का पाना बाकी था, बाकी तो इतने सारे उनके पास ढेरों के ढेरों खिताब हैं, और कितना बड़ा खिलाड़ी वो है। कल वो बड़ा इमोशनल चेहरा उनका नजर आया। बिल्कुल। और मुझे तो लग रहा है विराट कोहली को देख के एक लाइन, और मैं टीम का अगर नाम चेंज करना हो तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जगह मैं लॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रखना चाहूँगा, क्योंकि इतनी लॉयल्टी, 18 साल तक एक फ्रेंचाइज के लिए खेलना आज तक मैंने किसी भी खेल में नहीं देखा पंकज भाई। दुनिया से बड़े बड़े, रोनाल्डो ने भी अपना क्लब चेंज किया, मेसी ने भी किया, दुनिया भर के तमाम जो खिलाड़ी अलग अलग स्पोर्ट्स के, सब ने 1 साल 2 साल 3 साल में अपनी टीमें चेंज की है, बट इस आदमी ने 18 साल की जो तपस्या है वो नज़र आई। और मुझे लग रहा है वफादारी जो है उनकी वो भारी पड़ी है ट्रॉफी पे। और ये जो जीत है, अगर आप देखें पिछले 1 साल में 3 ट्रॉफी जीती है विराट के रहते रहते। हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता और IPL, लेकिन यहाँ जो इमोशंस फट के बाहर आए, ऐसा लग रहा था सैलाब आ गया आंसुओं का और पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम डूब जाएगा, क्योंकि ये इमोशंस दबा के रखा हुआ था। और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुए थे, बहुत ज़्यादा ट्रोल उनको किया गया था। और वो कहते हैं ना, वो उन्होंने खुद कहा कि मेरे वो 18 साल की जर्नी आंखों के सामने चलना शुरू हो गई थी। जब एक वो मुझे अभी तक सेंटेंस याद है कि मैं आज सोऊंगा। हाँ, कह रहे आज मैं सोना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि आप जश्न मनाएंगे, बोले कि नहीं यार मुझे कोई डाइट वेट चेंज नहीं करनी है जश्न मनाने के लिए, मैं सोना चाहता हूँ। क्योंकि वो जो दिमाग में चल रहा था 18 सालों से, वो उसकी मंजिल उन्होंने हासिल कर ली। तो देखिए बनता भी, और आज बड़े फ्रेश होकर एयरपोर्ट पे नजर भी आए जब बैंगलोर जा रहे थे वो अपनी सेलिब्रेशन के लिए। तो कमाल का खिलाड़ी। देखिए मैं तो अभी भी कहूँगा, मैंने कई क्रिकेटर से कल बात की, सबका ये कहना था कि BCCI को बात करनी चाहिए, उनके अंदर बहुत क्रिकेट अभी बची हुई है और भारत को उसका पूरा यूज़ करना चाहिए। 2 साल पहले रिटायरमेंट जो आया है वो नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल। ये मुझे हमेशा से लगता है। और वो एक तस्वीर का जिक्र मैंने शुरू में किया था प्रोग्राम के, क्रिस गेल, बीच में विराट कोहली और इधर AB डिविलियर्स। जरा इस तस्वीर के बारे में, और खास तौर पर विराट कोहली ने 1 बार नहीं 10 बार उन्हें गले लगाया होगा और बोला होगा कि इनके बिना अधूरा है सब कुछ। बिल्कुल। देखिए मैं हमेशा पंकज जी कहता ना, एक समय ऐसा होता था इतना हैवीवेट बॉक्सर्स लेके उतरती थी RCB, लेकिन वो 3 ही होते थे हमेशा। उसके बाद टीम पंजाब को भी क्रिस गेल सपोर्ट करता। हाँ, क्रिस गेल तो मस्त आदमी हो, तो उनका नाम ही यूनिवर्सल बॉस है। तो अगर वो यूनिवर्सल बॉस है तो सबके साथ है वो। बट उनका दिल जो है, देखिए RCB के साथ है। 10 साल बहुत मायने रखता है। 10 साल AB डिविलियर्स खेले, उसमें से 6-7 साल क्रिस गेल भी उनके साथ रहे हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है वो दिख रही थी। और देखिए तीनों हमको लग रहा है मेगा स्टार्स हैं, अपने अपने एरा के मेगा स्टार्स हैं, और इनका जिस तरह से इमोशंस बाहर आया है वो दिखाता है कि से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस तरह की बात भी विराट। हाँ बिल्कुल। हो देखिए AB डिविलियर्स बहुत शानदार व्यक्तित्व है। मुझे भी मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत ही शानदार क्रिकेटर हैं और उससे अच्छे इंसान भी हैं। और जिस तरह से कल वो आए बीच मैदान पे, आपको याद होगा ब्लैक शर्ट में आए, तो फिर उन्होंने RCB की टी-शर्ट पहनी। वो विराट के लिए भी बड़ा एक जेस्चर था कि आपके लिए वो बंदा आया मैच देखने, और बीच मैदान पे उसको कोई मतलब नहीं है अगर वो टी-शर्ट पहने ना पहने, बट उन्होंने टी-शर्ट पहनी, क्रिस गेल ने पहनी वो। और वो जो तस्वीर की बात आप कर रहे हैं, वो शायद
सालों साल तक लोगों के जहन में रहेगी, क्योंकि वो 3 जून की तारीख, उससे जुड़ी तस्वीर और उसकी तासीर हमेशा फैंस के जहन में रहेगी। बिल्कुल। तो देखिए ये तस्वीर बेहद खूबसूरत थी। विराट कोहली, उनकी टीम ने उनको उपहार स्वरूप दिया ये कप। आईपीएल 2025 रहा आरसीबी के नाम। शानदार खेल देखने को मिला और जो श्रेष्ठ टीम थी उसने श्रेष्ठता दिखाते हुए इस कप को अपने नाम किया। यहां हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।